नहीं है। आज का संदेश मेरा यही है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पहले ध्यान दें। तो पहली बात आप ये समझो, मैं बार बार बोला कि समय से आइए। कैसे आइए? एक बार बताऊं, जब आप समय से आएंगे ना तो खुदा भी आपके साथ समय से रहेगा। जब आप समय से रहेंगे खुदा भी आपके साथ समय से रहेगा। आप समय से नहीं तो खुदा भी समय से नहीं। फिर आप घूमते रह जाना चारों तरफ। आप समय से आओ, समय सीखो, समय से आओ। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ यीशु मसीह आ गया। लेकिन हम लोग का पता नहीं कब पूरा होगा, मुझे नहीं मालूम। या हो सकता है कोई बड़ा वाला आके एलियंस वाला हाथ रख देगा तो काम फरिया जाएगा। शायद उस समय मैं सही हो जाऊंगा। हालेलुया। कि अगर आप समय से होंगे तो परमेश्वर भी समय से होगा। मैंने पिछली बार भी वही थोड़ा बता रहा था कि आप आए और यहां बैठ के क्या करें? प्रार्थना करें। समय से आके क्या करें? प्रार्थना करें। आप परमेश्वर को अपनी बातें को बताओ, यहां से कुछ लेके जाइए। इस बातों को मैं आपको बता रहा हूं, तैयार होना पड़ेगा। यदि आप तैयार नहीं होंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, हाथ पे हाथ रख के बैठने का जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया का नाम है और 7 कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मुझे नहीं समझ में आता था प्रभु क्यों ये बात बोला। प्रभु यीशु मसीह भी अपने नए नियम में भी बोले हैं, सुसमाचार में भी बोले हैं, जिसके कान हो क्या हो सुन ले। तो अब ये बताओ, मुझे नहीं लगता कि प्रभु ये बात कह क्यों रहा है। क्या उनके पास कान नहीं था क्या? और मैं भी अगर बोल रहा हूं, हो सकती है 7 कलीसिया वो थी, उस कलीसिया में कलीसिया ये भी है। आवाज थोड़ा कम करिए। हालेलुया। बोलिए ना। सुन, इसका मतलब मुझे यही समझ में आया कि जिसके पास कान हो वो सुन ले का मतलब होता है प्रभु जो कहता है उसको सुनो। सुनो आत्मा क्या कहती है कलीसिया से। अगर आप हाथ पे हाथ बैठ के रखेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो शैतान आपका खात्मा कर देगा। शैतान आपको कुछ भी कर सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, बल्कि हमें जो मिला है उसे इस्तेमाल करने का जरूरत है। क्या करना है? इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ना, उनको शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो फाइट कर रहा है, उनको भी गिरा दिया है। तो मैंने क्या सिखा रहा हूं इस बार? हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसे इस्तेमाल करें। क्या करें? क्योंकि हम नहीं, टीवी पे एक प्रचार आता है घड़ी का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हालेलुया। तो मैं भी कहता हूं, आपको परमेश्वर जो दिया है उसे इस्तेमाल करो, फिर विश्वास में मजबूत हो जाओ। ये बात तो समझना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारी बाइबल बताती है, पहला पतरस 5:8 में लिखा है। जल्दी से पढ़िए। वचन सब जानते हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। सचेत हो, लिखा है सचेत हो और जागते रहो। जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको हम फाड़ के खाएं। अब देखो, इसलिए मैं बोला हाथ पे हाथ रख के आपको बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो विरोधी है ना, कौन है वो? शैतान। इंसान नहीं, शैतान। सुन रहे हैं क्या? आपका विरोधी शैतान खाली खोज रहा है किसको हम फाड़ के खाएं। वो तो ताक में है, और यदि आप ताक में वो है, और यदि आप सावधान नहीं हुए, अगर आप अलर्ट नहीं हुए, तो आपको ही मार के क्या करेगा वो। इसलिए वो किसके समान है? किसके समान है? सिंह के समान है। सिंह नहीं है, लेकिन सिंह के समान है। अब आप बताओ, आपके घर में अगर चोर आ जाएगा, क्या करोगे? अरे बोलिए कुछ। नहीं, चोर घुस दे तो बोले, आ जा भाई, तू हमें मार पीट के हमारा धन लेके लूट के लेके जा।
यही बोलेंगे? अरे घर में अगर सांप घुस जाए तो बोले नहीं नहीं सुनो मुझे काट लो, काट के चले जाओ, आप यही बोलोगे? विरोधी शैतान ढूंढ रहा है, खोज रहा है, इसलिए अगर आपके घर में चोर घुस गया, आपके घर में सांप घुस गया, तो हाथ में जो भी मिल जाए, है ना, झाड़ू मिल जाए, बेलना मिल जाए, जो भी समझिए, लाठी डंडा जो भी मिल जाए, उसे क्या करना है? मारना, इस्तेमाल करना है। वही तरह शैतान अगर आपके घर में घुसा है तो परमेश्वर ने जो जो आपको हथियार दिया उसे लेके इस्तेमाल, अगर इस्तेमाल नहीं किए तो चोर चोरी करता है, घात करेगा, फिर खिला लेना, पास्टर जी को बुला के भोजन खिला देना, तो शांति नहीं होगी, या किसी और को खिला लेना, शांति नहीं होगी। सुनो, दिक्कत है शैतान का, वही आपको तोड़ रहा है, वही आपको दूर रख रहा है, वही आपको कलेसिया से, वही आपको प्रार्थना से, वही आपको वचन से, वही आपको दूर रख रहा है। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा, ये वचन पढ़ेगा, ये कलेसिया अटेंड करेगा, तो हमको मार के भगा देगा। इसीलिए मैं आज का टॉपिक रखा हूं। अब आप लोगों को हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है, 2025 में आपको फाइट करने की जरूरत है। अगर फाइट नहीं किए, मैं कितने को बता सकता हूं, कितनों को धराशायी कर दिया, कितनों को समस्या में डाल दिया, कितनों को दिक्कत में डाल दिया, कितनों को समस्या में डाल दिया। सही? आप कितने लोग बता सकते हैं क्या परमेश्वर बीमारी डालता है? अरे बोलो। अगर हाँ, एक जगह बचन में लिखा परमेश्वर बीमार करता है, परमेश्वर चंगा करता है। अरे वहां कुछ बात समझना पड़ेगा, परमेश्वर बीमार उमर नहीं करता है। परमेश्वर अगर बीमार कर दे और वही चंगा करे तो फिर क्या मतलब मिलेगा? क्या मतलब मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर बीमार नहीं करता, मेरा परमेश्वर, बाइबल लिखा है हर एक अच्छा वरदान, अच्छा चीज सब ऊपर से आता है। ये टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, ये सब बीमारी को लेके आता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो ना, तो माफी चाहता हूं, मैं बोलूंगा कि सर की आंख वाले पे जाओगे, बोले भैया हमारे आंख ना है, तो आप देख लीजिए और हमारे घर में कहा भगा दीजिए। आप ढूंढते रह जाओ, भाग रहा है, भागेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शैतान खोज में है आपको कि इसको फाड़ के खाए, इसलिए हमें क्या करना है? तैयार होना है। अगर आपके घर में घुस गया, इस्तेमाल करना। इसलिए शैतान अगर खोज में है आपको, तो आप पहले से क्या रहे? अलर्ट रहे। हालेलुया। अगर आप ऐसे नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी, आपको समस्या आएगी। जब आपके अंदर घुसता है, जब आप शैतान को किसी भी जो भी आपको मिलता है उसे क्या करे? इस्तेमाल करे। हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, सब। ये किसका फल है? लेकिन शैतान का फल क्या है? शैतान का फल है बीमारी, कर्जा, श्राप, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, नशा, है ना, जो भी समझो, ये सब केकर फल है? पीले पीले ओ में। अब शैतान फंसा दिया, पीले पीले, पीने के बाद फिर उनका रंग, उनका भाषा, उनका चाल, उनका सब कुछ जो है, ये किसका है? शैतान। खोज रहा है किसको हम फाड़ के कहें। अरे बहुत सारे विश्वासी अभी भी नशा करते हैं, अभी भी कुछ करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अभी भी करते हो तो माफी चाहता हूं, अभी आप शैतान आपको फाड़ रहा है। अब ये मत सोचना नहीं कुछ लोग ऐसे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे आके बचाएगा, तो मुझसे पूछेंगे ना, तो बोलेगा, हम कहेंगे अरे भाई, सुरती खाने वाले को प्रभु हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा बेटा मत खा, ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा दारू पीने वाले को प्रभु नहीं बोलेगा हाथ रोक देगा, गिलास रोक देगा। ना 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 ना। अब आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। बोलेंगे भैया हम विश्वास करते हैं, लेकिन बीच बीच में तो सोच लेना
आपको शैतान खोज में है किसको फाड़ के खाए। वो तो कहता है ठीक है, तू मन करे तो कभी चर्च चले जाना, मन करे तो थोड़ी गाना भी गा लेना, हो तो टाइम मिल जाए तो कुछ और बोल देना, लेकिन याद रखना मेरा काम करते रहना। और जब आप उसका काम कर रहे हो तो इसका मतलब शैतान आपको फाड़ के रखा है। हालेलुया। चाहता हूं, इसलिए मैं यही रखा हूं, आपको अब सावधान होने की क्या है, जरूरत है। जो मिले आप उसे क्या करें, नहीं तो आप सोचो, आप ऐसा है कि सुर्ती बनाएंगे, खुदा आगे बोलेगा नहीं मत खाओ, नशा करेंगे तो बोलेगा कि मत खाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब खुदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ना मैं विश्वास करता हूं और खुदा हमको क्या करेगा, आके बचाएगा। अगर सपना का देखा तो भुला जाइए, वो आएगा नहीं आपको। हाँ आएगा जरूर, लेकिन वो लेने के लिए आएगा, आएगा जरूर लेकिन लेने के लिए आएगा। वो आने वाला है, आएगा लेके जाएगा, लेकिन उन्हीं को लेके जाएगा, सुरती ठोकने वाले को नहीं लेके जाएगा। बोलेगा तू सुरती ठोकने वाला, अगर वहां पहुंच के बोलेंगे खुदा से, खुदा इधर मिलेगा क्या, तो सदूत धकोल के नरक में भेजेगा, वहां मिलेगा। बहुत पहले एक बार बताया था ना, एक व्यक्ति हालेलुया स्तुति महिमा करता था, बोले अरे छोड़ो नशा, तो बोले कोई बड़ी नशा थोड़ी करते थे, छोटा मोटा करते थे, बीड़ी पी लेते हैं, बीड़ी कोई थोड़ी बड़ी बात है। लेकिन मर करके जब कहां पहुंचा, स्वर्ग में, स्वर्ग में जाने के बाद बोला भाई यहाँ बीड़ी मिलेगा क्या, तो बोले यहाँ बीड़ी नहीं मिलेगा। वो लात मार के नरक, सपना दिख रहा था, मारा नरक में गया, बोला वहां मिलेगा बीड़ी। वो जाग गया, बोला बाप रे बप्पा, ये छोटा सा भी गड़बड़ी। सुनो, हाथ पे हाथ रख के बैठने का जरूरत नहीं है, आज शैतान को आपको मारने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल रहे, लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान खोज रहा है किसको हम फाड़ के खाएं। यदि आप सही से आराधना में, सही से प्रार्थना में, सही से कलेसिया में नहीं, सही से डिसिप्लिन में नहीं, तो याद रखना आपको भी शैतान कहीं न कहीं रखा है। अच्छा, आप लोग कितने लोग विश्वास है, कितने लोग कहते हैं कि नहीं परमेश्वर हर जगह पर है, कण में नहीं, हर जगह पे। हम कण पर नहीं रखते, हर जगह पे है वो। जो हर जगह है ना, तो आप अकेले में हो तो क्या बोल रहे हो तो पास्टर जी के बारे में कुछ बोल रहे हो अकेले में, कुछ भी बोल रहे हो, जो भी अनाप शनाप बात बोल रहे हो पास्टर जी के बारे में, खुदा नहीं देख रहा है? अरे बोलो ना जल्दी। हाँ, पास्टर के बारे में या किसी के बारे में अगर आप अनाप शनाप बोले अकेले में, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? तो दिमाग है कि नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं? बाइबल बताती है अपने दासों को आदर करिए, या किसी भी दास का क्या करिए, आदर करिए। और हमें भी सिखाया गया हम अपने से अच्छा दूसरे को भी अच्छा समझे। समझना पड़ेगा ज्ञान। देखो आप सोचोगे नहीं उत्पत्ति से प्रकाश पूरा ज्ञान, अरे इस ज्ञान के बारे में नहीं, बाइबल बताती है। सुनो, आप 40 दिन का उपवास करो, 4 घंटे प्रार्थना करो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप 4 घंटा करो। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, इससे भूत भगा देंगे, मैं 40 दिन का रोजा रखा हूं, इससे भूत भगा देंगे। रॉन्ग नंबर, मैं बोलूंगा रॉन्ग नंबर है ये। क्योंकि अगर सोचोगे 4 घंटा हम प्रार्थना करके भूत भगा दे, तो आपका दिमाग खाली 4 घंटा प्रार्थना पर है, ना कि यीशु मसीह पर। आप 40 दिन का रोजा रखे हो तो ना आपका विश्वास है 40 दिन पर, बल्कि विश्वास है आपका 40 दिन पर यीशु मसीह पर नहीं है। हमें उपवास से और हमें घंटे प्रार्थना से एलर्जी नहीं है, लेकिन आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। हालेलुया। वाला ज्ञान नहीं, बहुत सारे लोग ज्ञान रख के, अभी हम देखते हैं कुछ अविश्वासी बोलते हैं छोड़ दिया ना, बोल हम तो बहुत जानते हैं, अभी भी वचन जानते हैं। मैं इसे कई लोगों को बता सकता हूं, छोड़ दिए लेकिन वचन जानते हैं। वचन से नहीं होता है ज्ञान, उसकी सामर्थ का ज्ञान है। अगर उसके सच में जानते हैं कि हाँ परमेश्वर वो है जो मुर्दों को, अंधे को, अगर ये पता है, अगर ये आपको मालूम है, तो समझो आप विश्वास में रहो, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, खोज रहा है किसको फाड़ के खाए, तो आप तैयार हो जाएं और आप एकदम तैयारी में रहें। हालेलुया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं तैयार हो जाए। हाथ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बैठने का जरूरत है। जितने लोग आज हाथ पे हाथ रख के बैठ लो, उनके घरे को शैतान क्या किया है, गिरा के रखा है, गिरा के रखा हुआ है, फाड़ के रखा हुआ है। आपको करो हालेलुया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हालेलुया करते करते कहां आ गया, नीचे आ गया है।
अब आपको सावधान होना है। बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अब वचन पढ़िए, प्रभु ने क्या बोला है। लूका 10:19। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि। यहां पर मैं नहीं बोला हूं, प्रभु यीशु मसीह बोले तुम्हें मैंने क्या दिया हूं किस पर? सांपों बिच्छुओं को यीशु मसीह क्यों बोल दिया? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं ये सांप और बिच्छू ये दुष्ट आत्माओं की बड़ी आत्मिक शक्तियां हैं। ये दुष्ट जो है ना, ये दुष्ट आत्माओं की बड़ी आत्मिक शक्तियां हैं ये सांपों और बिच्छुओं। इसलिए प्रभु ने बोला देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का रौदने का। एक मतलब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है, और जो अधिकार दिया है तो आपको क्या करना है? उसे इस्तेमाल। अरे ताली धन्यवाद करो, करना पड़ेगा आपको। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं का। एक मतलब ये जो सांप और बिच्छू जो बड़े आत्मिक ये शैतान जो ताकत है इनके पास ना, उनको रौदने का अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिया है। और आपको दिया है तो अगर आपको शैतान सामने आए, घर में चोर घुसे, तो उसे आप रौद डाल दी। आप उसे हराओ, आप उसे मारो। हालेलुया। यहां लिखा है देखो मैं पास्टर को, ऐसा लिखा है क्या? देखो मैं तुम्हें, अरे जितने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा कहता है मैं तुझे सबसे पहले यही मैं अधिकार देता हूं, सांपों बिच्छुओं का तुम रौदो। क्योंकि यही है दुनिया को रौद के बर्बाद कर रहा है। आज घर परिवारों को बर्बाद कर रहा है, आज बहुतों लोगों को बर्बाद कर रहा है। यही है, और खुदा ने वो अधिकार दिया है कि उसे क्या करे। लेकिन कुछ लोग ना ये काम नहीं करेंगे, बस कहेंगे हम विश्वास करते हैं प्रभु हमको क्या करेगा, बचाएगा। बोलो हालेलुया। ऐसे वालों को तो शैतान मार के भगा देता है और फिर चले जाते हैं दूसरे जगह। मतलब समझ रहे हो ना। आओ मैं एक बात बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, बड़ा तगड़ा विश्वास है, खुदा हमको बचाएगा। एक कहानी बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति शहर में, हालेलुया, शहर में था और उस शहर में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और सारे लोग बोले अरे भाई भागो बचो जल्दी, नहीं जान चल जाएगी, डूब के मर जाओगे। तो वो व्यक्ति बोला आप लोग जाओ, मैं विश्वास करता हूं मेरा खुदा आके हमको बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया आमीन मत बोलिए, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। बोला आया, बोले भागो भैया, लेकिन वो क्या खाली बोला मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, अडिग विश्वास करता हूं, वो आएगा मुझे बचाएगा। सारे लोग चले गए। एक नाव आई। क्या आई? एक नाव आई। नाव वाले बोले जल्दी भाई जल्दी बैठो। नाव वालों को बोला आप जाओ, कैसा आदमी हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मुझे आके बचाएगा। फिर उनको भगा दिया, वो भी चले गए। बाद में ऊपर से हेलीकॉप्टर आई, उन्होंने डोरी नीचे किया, बोला पकड़ लो जल्दी से, जल्दी बचो। उन्होंने बोला ना जाओ आप, मैं विश्वास करता हूं इस मसीह पर, मुझे वो आके बचाएगा। उसको भी बोल दिया, वो भी चला गया। बाद में डूब के मर गया। मरने के बाद जब प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु से बोल रहा है प्रभु हम तो विश्वास करते थे आप पर, इतना जबरदस्त विश्वास करते थे, क्योंकि लिखा है जितने वो तेरी दृष्टि करते हैं वो ज्योति पाते, उसका मुंह कभी काला। तो फिर हम क्यों मर गए? ये वचन तो में लिखा है ना। तो प्रभु बोले हाँ अरे वचन में लिखा था, सही बात है, वो तो है, लेकिन मैंने ही तो जहाज भेजा था, मैंने ही तो नाव भेजा था, लेकिन तुमने ध्यान। इसीलिए मैं कह रहा हूं खुदा ने आपको सांपों बिच्छुओं का रौदने का अधिकार दिया है। बचना पड़ेगा। अब बचना है तो बचो, नहीं तो शैतान खोज रहा है किसको फाड़ के खाए। अब सवाल है कि फाड़ के छोड़ दे खाए या कि हम उसी को फाड़ दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
हालेलुया। शैतान फाड़ के अलग कर दिया। हालेलुया। सुन रहे जोर से जोर से। पौलुस को एक भी हानि नहीं हुई। पिछले बार मैं बताया सांप भी लपटी आ गया। कुछ लोगों ने बोला अरे अब देखो ये हत्यारा है, बच के निकला वहां से, अभी जो है नहीं बचेगा, देखो सूझ जाएगा, गाज फेंकेगा, मर जाएगा। लेकिन जब कुछ टाइम हुआ तो देखे कि ये मरा नहीं, तो सबका मन बदल गया। बोले बाप रे बापा, ये इंसान नहीं है, ये इंसान के रूप में कोई देवता है। पौलुस को तो पता था, ये पहले ही से मालूम था उसको। लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों पौलुस को हानि नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था। कहता था सांपों बिच्छुओं का सांपों को उठा लेंगे, कोई हानि उसको पहले से मालूम था, इसलिए कुछ हानि आई है। यहाँ एक वो छोटा कीड़ा, मतलब बड़का ना होके छोटका बोला जाला ना, वो काट ले तब कहाँ करना भैया, धुआ करिए, ये छोटको कटले बात बड़का कट ले छोटको कटले बात कहीं बड़का का नाम ले लिए। ओके, मतलब छोटका का कम जहर में बड़का कोई को बड़का का जहर लिया देना। हालेलुया। अब मैं आपको इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो अधिकार आपको मिला है उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जो नहीं करता उसको क्या किया है? शैतान पटक के कहें तो सब कुछ करके रखा हुआ है। हालेलुया। फिर आप कराओ, लेहन प्रार्थना कराओ, बोलो घर बांध दीजिए पास्टर जी, हो सके तो 2-4 बाल्टी पानी का दुआ कर दे, उसको छिड़क देंगे, कहीं काम हो जाए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं तैयारी करो। कितने लोग छोड़ के ओझाई में, कितने लोग छोड़ के यहां वहां हो गए। हालेलुया। हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर दिया परमेश्वर, उसे क्या करो? मतलब जो अधिकार है उसे इस्तेमाल करो, खुदा ने आपको दिया है। कुछ लोग बोले हाल कुछ भी, अरे बोलो, आपको नहीं पता, आपको नहीं सोचते हमको भी मिल जाए, हम भी क्या करेंगे, रौ देंगे ना बहरे कर अपने घर में वाले करो दी जो 2 साल में परेशान के लिए देखे जो नशा पत्ती। अरे जब आप जानोगे ना रौ दोगे, क्योंकि कुछ लोगों को नशा में, कुछ लोगों को लड़ाई में, कुछ लोगों को झगड़ा में, कुछ लोग कलेशिया से बाहर, तमाम बातों में रौंद के रखा है वो शैतान। लेकिन अगर आप जानोगे, आप रौ दोगे, आपके घरों से बाहर रखेगा। हालेलुया। सवाल यह है कि आपको जानने की क्या है? जरूरत है, खोज में है, करना है कि नहीं इस्तेमाल? अरे नहीं करेंगे तो हमारे बाइबल में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, याकूब 4:7। याकूब 4:7। याकूब 4:7। इसलिए को, अरे याकूब 4:7 में क्या है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहां से? कहां से? पास्टर जी के पास से भाग जाएगा। क्या लिखा है? तुम्हारे पास से, क्योंकि तुमको फाड़ रहा है, तुमको खोज रहा है। अब तुम्हें क्या करना है? सामना करना पड़े, क्योंकि खुदा ने अधिकार दिया है। मैं आपसे फिर से आपको ये वचन को रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि कई बार प्रचार कर चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं 2025 में हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, महीना में एक बार दर्शन मत दो। अगर खुदावन आपको सामर्थ दिया है तो बोलो, ए शैतान तू रोकेगा नहीं, आज यहोवा का दिन है, हम जाएंगे, आनंदित करेंगे। लेकिन बाकी आप लिख लीजिए, चैलेंज करता हूं, ज्ञान से कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आपको हाथ पे हाथ रखने की बैठ के जरूरत नहीं है। अब आपको लड़ना है, आपको बोलना है, आपको सामना करना है। अगर नहीं सामना करें तो ऐसे बोल देना, आओ भैया चोर मार के हमें हमारा माल लूट के लेके आओ, सांप काट लो, तो चले जाए काट के, वो लूट के लेके चला जाएगा। लेकिन हमें सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें सामना करना पड़ेगा उस जो खोज रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। उस अधिकार को हमें क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद सामना किया कि नहीं किया? जब आप सामना करेंगे,
लिखा है शैतान आपके सामने से भागेगा। और मत्ती 4:11 में पढ़ोगे, वहां लिखा है, पढ़िए मत्ती 4:11 में। तब शैतान उसके पास से चला गया। लिखा तब शैतान उसके पास से, मतलब यीशु मसीह के पास से चला गया। रुको, ये कब? आपको जब पूरी वचन को जब पढ़ेंगे 1:4 का वहां तक नहीं, 11 तक नहीं, 1 से, तो मैं लिखा है प्रभु यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्मा आके कई बार उसकी परीक्षा किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया। और बाइबल बताता शैतान के सामने से भाग निकला। इसका मतलब क्या करना है? क्या करना है? कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। मैं बोला ना, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग हैं पुराने भी हैं, खाली ठीक हो जाए भैया, इतना हमारे पहले टाइम ना बा, और इसलिए कुछ दिन छोड़ देते हैं। अब आपको कितने बड़े जानते हैं, हम जब ये सब पढ़ रहे थे ना, बहुत पहले हमें दिन चंगाई का शर्त नियम बताए थे। ये सारा खजाना आपके हाथ में है, सारी डॉक्टरी आपके, सब कुछ आपके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुदा ने इसे बोला है बीमारों पर हाथ रख, यहां ना लिखा है बीमारों पर झाड़ू रख, बीमारों पर हंसुआ रख, लिखा है बीमारों पर हंसुआ, झाड़ू, राखी, गोबर, ये लिखा है ना। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, अच्छा सुनिए, नजर का नाम सुनिए, नजर। कुछ लोग सोचते हैं ये करिया करिया लगा लेंगे ना तो नजरा नहीं लगेगा। ऐसे वाले को बोलता हूं दुआ करोगे करिया लड़का लड़की होकर नजरा न लगे। वो अपने यहाँ नहीं आती है, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। उसके पास एक बच्चा था, अरे बाप रे, उसको मीस के यहाँ टीका, यहाँ टीका, यहाँ टीका, यहाँ टीका, यहाँ मैं बैठ के देख रहा था। बोला सच में बता दूं, खुदा के सामने से मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला ये क्या है, ये तो पूरा कील ठोक दिया। हाँ यहाँ कौन जगह। खुदा जिसको छुएगा वो गिर के भी संभलेगा, खुदा जिसको धोएगा वो क्या होगा, इसलिए चिंता नहीं करना है, इस्तेमाल करो, शैतान का सामना करो, नहीं तो डहरी में बिलार भी काटने रुक जाओगे। तो वहां लिखना रुकावट के लिए चलते हैं गाड़ी से ना, जहां बिलार कटला जुट्ठे का, उनके समझ में कि दूसर का जाके मर जाए, हम ना मरे। आप देखे कि नहीं देखे हैं? अरे मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं, मैंने भी देखा है, कट के उधर से गए उधर, लोग रुक गए, दूसरे का जो जाए मर जाए, हम बचा रहे, पता नहीं क्या करने के लिए बचेंगे। लेकिन मैं बिलार से नहीं डरता, बिलार को बनाने वाले खुदा से डरता हूं। आप शैतान का सामना करो, शैतान आपके घर से, आपके परिवार से कितना के अभी कितना विश्वासी घरे में देख लो बना, इतना ताकि ना लिया, हिंदी वाला ने अंग्रेजी वाला लिया। सुने अरे विश्वासियों के घर में भी यही हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर्जा शराब, ये शैतान लेके आया, आपको सामना करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ए टीबी, ए कैंसर, ए लकवा मेरे शरीर से छोड़ के, आपको सामना करना है, आपको सामना करना है। जो शैतान आपके घर में डाला है, टीबी, कैंसर, लकवा, फड़का, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, जो भी बीमारी डाला है, उसे आपको डांटना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आप यीशु मसीह अधिकार को नहीं जानते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घर जाके पढ़िएगा। एक जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह के चेला लोग नाव में थे, नाव में क्या हो गया, बीच में आंधी आ गई, तूफान आ गए, चेला लोगों ने क्या किया, बड़ा प्रयास किया, फिर बोले ए प्रभु हम नाश हो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा उनको डांटा, उसके बाद बाइबल बताती है वो आंधी तूफानों को डांटा, वो क्या हो गया, ताली बहन बोलो धन्यवाद करो। किसको? आंधी तूफान को भी डांट दिया, शांत हो गया। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को जानते हो, उसके हथियार को जानते हो, तो आप शैतान का सामना करो। शैतान का सामने का मतलब शैतान सामने थोड़ी खड़ा है और आप उसे फाइट कर लेंगे, ना ना ना, शैतान आपके घरों में डाला है। मैं कितनी बार प्रचार किया हूं, पेड़ फल से पहचाने जाते हैं। पेड़ कैसे? और आप कहोगे मैं आराधना करता हूं, मैं स्तुति करता हूं, मैं वचन का नॉलेज है, लेकिन बाद में आपका काम कैसे?
आप लड़ाई वाले हो, चुगलाई वाले हो, आप कैसे हो? तो आप सोच लो कि आपको शैतान क्या कर दिया है, फाड़ लिया है, कहीं ना कहीं बांध लिया है। आपको क्या कर रहा है? और आपके घरों में अगर ऐसे है, आपके दिमाग में ऐसे है, आपके सोच में है, तो वहां से डांटो। अरे बोलिए ना हालेलुया। ओ कर्जे को डांटो, बीमारी को डांटो, भूत को डांटो, वो तेरे घर से भाग जाए। अगर बांझपन है तो उसको डांटो, कर्जा है तो उसको डांटो, जो भी है उसको डांटो, बीमारी है तो उसको डांटो, नहीं तो दवाई खाते 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 रह जाओगे और डॉक्टर बोलेगा क्या करी, हम तो दवाई देता है, बाकी ऊपर वाला करी है। तो तू काहे बदे एमबीबीएस कहलाए भैया? तोरे दवाई पर डेट एक्सपायर, हमारे दवाई पर डेट एक्सपायर नहीं, एकदम हालेलुया। का वचन जब आप इस्तेमाल करें उसको जब खाइए, जब लीजिए, इस पे डेट एक्सपायर नहीं है, उसको जब इस्तेमाल करेंगे वो आज कल युगान युग एक जैसा है। सही इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर विश्वास करिए। हमसे पूछेंगे ना, सुनो मुझे कैसे विश्वास तगड़ा हुआ? जब मैं प्रभु में नहीं था, तो आप सब जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि मैं कुश्ती लड़ने वाला था, मैं टीचर था भी। तो मैं शाम को एक्सरसाइज करके जहां जाता था, वहां से एक्सरसाइज करके बड़ा अच्छा से अपना, रात को एकदम मौसम अच्छा, हवा बह रहा था, गर्मी का पुरवैया, और हम वही पुरवैया गाना छोड़ने वाली और गाना गा के अपना आ रहे हैं। कुछ लोग कहले रहना, जब वो मारेगी ना तो लगेगा कि छन्न से जर गल, तो हमें कब वो मर रहेगा, कब वो पता न रहल। बहुत दिन के बाद जब ये बात सुनने रही, और एक दिन क्या हुआ, गाँव ऐसे ही जब हमको मारा वो ना, तो मतलब तो छन से किया, तो मैंने पैर उठा लिया, रियली बता रहा हूँ, पैर उठा के मैंने लगा कि, फिर मैंने देखा तो ऐसे किया, ऐसे, तो ऐसे बोल रहा हूँ, आराम से चला देती थी, लेकिन जब धीरे धीरे चढ़ रहा दौड़ने लगली। सही बता रहा हूँ, दौड़ने लगे। अगर बात तो सचमुच में और तो कुछ लोग कहने लगे भैया जब ऐसा तो गमछा बांधा, गमछा ले ले, धीरे से हल्का बांध देली। ओकरे बात और चढ़ लग रहा, दौड़ लगली अपने गांव में। प्रभु में आने के बाद एक दिन अपने खेत में बिया डालना था, और मैंने ऐसे डाला, मेरी बांधा, तुरंत इसमें क्या कर दी। अब सुनो कहानी बता रहा हूँ, मेरा विश्वास नहीं तगड़ा हुआ। उसके बाद तो मारा, तो मैंने देखा उसको, पहले मारा तो मैं बोला भाई में तो लिखला है सांपो बिच्छू आ रहा, मतलब पूरा विश्वास के साथ नहीं ऐसे, धन्यवाद प्रभु, लिखा तो है वचन में सांपो बिच्छू होने का है, क्योंकि के बाद डर लगा था। आराम से मैंने प्रार्थना किया, बोला दिक्कत है तो घरे भागा। प्रार्थना को भी प्रभु जब थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ तो मेरा लगता है अभी तगड़ा प्रार्थना करना पड़ेगा। आप अकेला अपने से बतिया होती, तगड़ा प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके बाद बढ़िया से प्रार्थना किए, और उसके बाद पूरा काम जो भी है पूरा कर डाले। एक भाई आया तो बोला अरे भाई हमको बिच्छी मारे, बोला बिच्छी मारेगा तो अवश्य रहेंगे, हमको देखी ना हाथ पे। मेरा विश्वास उस दिन से और क्योंकि वचन में लिखा है शैतान का सामना कर, इस्तेमाल करो, तगड़ा हो गया। आपका विश्वास ऐसे तगड़ा हो जाए, पहले इस्तेमाल करिए। खुदा ने अधिकार दिया, इस्तेमाल करो। अगर भूत हो, बीमारी हो, समस्या हो, बाधा हो, आप इस्तेमाल करो। कितना लोग चाहते कि मैं इस्तेमाल करूंगा, काम में लाएंगे, आशीष पाएंगे। अजय हाथ पे हाथ रख के बैठी ओके कुछ हो ना मिली, बल्कि चारों खाना चित। पास्टर जी आप घरे हैं, जल्दी आ जाइए। पत्नी को भी मार दी। मैं कहीं सेवा में गया था, मैं बस में बैठा था, दूसरे नंबर पे फोन आया, बोले साहब आपकी पत्नी को ये आया। तो मैं इनसे बात बोला, मैं बोला सुनो अब मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ बस में, मैं आने में 2-3 घंटा लगेगा, आपके पास यीशु मसीह है, आप डांटो। और इन्होंने डांटा। जब मैं घर पे आया सबसे पहले पूछा क्या हाल चाल है, ये एकदम हंसते हुए था। अगर कल्पना करो अगर वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं करती तो उठा पठा के रात भर परेशान। लेकिन बारे प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई असर काम नहीं करेगा। पौलुस को भी काम नहीं किया। और बाइबल पढ़ना, पौलुस लिखा है उसको आग में झटक दिया, और तुम्हें भी सामर्थ है उसे झटक दो। कभी कभी कुछ लोग अविश्वासी मेरे पास आया करना, भैया देखता झटक देता।
कच्चा कहाँ करें, छोटा सा तो झटक देती है, लेकिन ढेर है झटकाई उटकाई तो के आवे के पड़ी तब झटकाई। हालेलुया। अधिकार दिया है, आप इस्तेमाल करो, आप सामना करो। आपके घर में बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, श्राप हो सकता है, नशा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, जितने भी बातें हैं हो सकता है। अगर है उसे काटो। आज जब और के घर से जाएगा क्या होगा? घर में शांति। तब यही गाना गाओगे। मैं चाहता हूं कि आप क्या करें? डांटे। बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने डांटा कि नहीं डांटा? कितना आप घर पे और पढ़ो, आपने आधी तो एक जन पढ़ो मत्ती 8 का 26 और कोई जन लूका 4 का 38 से लेकर 39। उसने उनसे कहा, हालेलुया, कहा हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों खाली गाना गाए लगा। जहां मेरा खेत है वहां थोड़ा कब्रिस्तान वगैरह है, तो मैंने बोला भाई देखो हम लोग प्रभु के लोग हैं, लेकिन हम लोग को जो फालतू नहीं बोलना है। तो वैसे बोलो कुछ नहीं, प्रभु हमारे साथ है, ऐसे अकड़ के। तो भाई हम तो नया नया रहे, तो ढेर दिन करेंगे, तो हो सका भाई। लेकिन रात के आप हमारे घर में आएंगे ना, तो सोलह रूम में छौके उसी पर सोया, और रात के दुष्ट आत्मा आगे बोला क्या जी, अब वो अपनी भाषा में बोल रहा, हम से बोल दी क्या बोले थे, नटाई अभी दबाएंगे काम खत्म। अब वो पूरा बेराया लगा, जाकर भैया क्या, अरे वो आ कर हमने बोला ना उसको मत बोला, फालतू फालतू मत बोलो। अरे आपका जो अधिकार है सही से इस्तेमाल करो, दुरुपयोग ना करो। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा ने उन विश्वास चेलों को बोला, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तुम तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। सब क्या हो गया? क्या आपके घर में भी आंधी आई है? अरे हो सकता है झगड़ा वाली आंधी हो, नशा वाला आंधी हो, तमाम वाला आंधी हो, तो उठो और क्या करो? आमीन। 4 अध्याय 38 से 39। वह आराधनालय में से उठकर समौन के घर में गया। हाँ, आराधनालय से निकल करके समौन के घर में गया। समौन की सास को समौन पतरस के सास को ज्वर चढ़ा था। क्या बुखार चढ़ा था। आगे और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, बुखार को डांटा और ज्वर उतर गया। धन्यवाद करो। अधिकार डांट दिया, ज्वर ठीक हो गया। और आज जुकाम को भी नहीं डांटोगे तो कल कुछ भी हो सकता है। सही, जुकाम हो बुखार डांटो। आपको अधिकार है, बीमार हाथ बीमार आप। मैं क्या सिखा रहा हूं? हाथ पे हाथ रख के बैठने का जरूरत ना है। इस 2025 में हमें लड़ना है, फाइट करना है, हमारे घरों से, हमारे तमाम बातों से दूर होना चाहिए। हालेलुया। कि डटाएंगे? कितना जने डटाएगा ना? ऐसे जब शैतान से करी ऐसे ताकत, कुछ भी करे वो जरूर थोड़ा उलट पुलट के ताकेगा, क्योंकि कुछ लोग कहा ना अगर पैरवा ऐसे हो जाला, ऐसे हो जाला। इतना लोग डरवा दिए राती के ना, राती के बाद तो फलाना का ऐसे चली। अरे कैसे नहीं चलो, तो सही से चला था, हम सही से चले। हालेलुया। एक व्यक्ति का नाम बता रहा था, माइकल करके ऐसे कुछ नाम था, बॉक्सर था, बॉक्सर। क्या था वो? बॉक्सर। और वो एकदम चैंपियन था, उसे कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो एकदम सबको हरा देता था और उससे सब लोग डरते थे। कहानी नहीं बताना, ओरिजिनल। एक प्रभु का दास बता रहा था, नाम बड़ा उसका टेढ़ा था, लेकिन इतना जरूर था, माइकल मैं कुछ लिखा हूं, वो बॉक्सर था, माइकल टाइटस ऐसे कुछ के नाम था, और वो बॉक्सर था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, इतना तगड़ा था, सब उसे डरते थे। लेकिन अभी दुनिया में वो नहीं है। लेकिन जानते हैं उसने अपनी एक किताब में एक चीज लिखा,
जब लोगों से बातचीत हो रहा था तो बता रहा था कि जिस विरोधी से हमें लड़ना होता है, अगर वो विरोधी अगर 4 बजे रात को जागता है तो मैं 2 बजे रात को जागता हूं। क्या बजे? 2 बजे रात को मैं जागूंगा। अगर मेरा विरोधी 2 बजे रात के जागूंगा तो मैं रात भर जागूंगा। एक मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कि इतना हमें मेहनत करना पड़ेगा तभी हम दुष्ट आत्मा का सामना, हम विरोधी शैतान का सामना कर सकेंगे। नहीं तो ये निबुआ हालेलुया एक दिन लगा ही के बाद, क्योंकि आपने जो कर रहा है ना तो जल्दी तैसे टाइट बढ़ाते उसके बाद फिर आपका जूस निकालना शुरू करी, फिर कोनो काम ना हो। हालेलुया आपको ऐसे तैयारी करना पड़ेगा, तब भजन संहिता 91:13 में लिखा है। हालेलुया तैयारी करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन को समझ जाएंगे और प्रार्थना में रहेंगे, तब भजन संहिता 91:13 में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। के हो नया नियम में प्रभु करे सांपों और बिच्छुओं का, और पता लिखता है सिंह के नाई जो है, तो यहाँ पुराने नियम में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को तो इस्तेमाल न करिए। अगर दिक्कत आ गल तो भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए बैठेगा सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय में कहूंगा तू मेरा सर्व स्थान और गढ़ है। प्रभु बोलेगा तनिक भी मैं तेरा गढ़ नहीं हूं। हालेलुया हालेलुया खोले नहीं पढ़ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ अब आप समझिए, बोलो हालेलुया। क्या तू सिंह और नाग को कुचलेगा। कुचलेंगे? कुचलेंगे? यस बोले हालेलुया जोर से। हम जब पहली बार भूत निकाले थे मैं बोले यीशु मसीह के नाम से भूत भागत, बाप रे बापा, एक मतलब और प्रार्थना करने और पढ़ने का जरूरत है और प्रभु के पास जाने की जरूरत है। और उसके बाद तब सच में खजाना जान गए। हालेलुया तो रख लिए और इस्तेमाल करना शुरू किए। मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने देखा है, आप लोग ट्रैफिक पुलिस को देखा है? आप बीच में दरोगा साहब हैं हालेलुया, तो आप ट्रैफिक पुलिस देखेंगे ना, वो दुबला पतला भी रहेगा तो कहां से, लेकिन अगर भिसिल लिया है और वो कपड़ा पहना है तो बड़े बड़े बिल्डरों को ट्रकों को रोक देगा, हाथ देगा रुक जाएगा कि नहीं? पतला भी है तो वो हाथ देगा रुक जाएगा। क्यों भैया? उसके पास अधिकार है। कितने बिल्डर हो रुक जाएगा। अब आप बताओ कितने बड़े बिल्डर शैतान हो, अगर खुदा का अधिकार जानते हो आप लिखा है तू जवान सिंह अजगर को भी लताड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही से क्या कर दिया है? कुचल दिया है। लेकिन याद रखना, कुचल दिया है लेकिन पूंछ। आपने कभी कीड़ा को मारा है? मारेंगे जो लोग पूंछ। एक मतलब सर तो कुचल गला आना रहा, लेकिन पोछिया हिलावल। कितना जानेगा पोछिया से हिलौले हैं, पोछिया से कितना गिरौले हैं, पोछियों से लोग डराना कान के कहला हमें समझना। हिम्मत वाले जोर से बोलो हालेलुया, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग तो तैयारियों नहीं की, एक नजर कैसे जराई, वो यहाँ तो अलग अलग, एक वाला ई, ओकर वाला ई, एक दवाई ई, बुखार वाला ई, मलेरिया वाली, टाइफाइड वाला ई। सिंह और जवान को बता देंगे ना, बता देंगे आपसे। जाके शादी के बैठ के प्रार्थना करके देखा था कौने में एकदम हिला के रखी। इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने नियम में एक वचन लिखा है, घबराइए नहीं थोड़ा। हालेलुया पुराने नियम में, अब छोड़ो हम नहीं बोल रहा हूं, पुराने नियम में प्रभु ने मूसा से बोला तेरे हाथ में क्या है? क्या है? हाँ, अधिकार परमेश्वर दिया, जाओ फिर उनके पास जाओ। वहां पे गए और अपना लाठी फेंक दिए, क्या बन गई? सांप। पढ़वा नहीं रहा हूं, पढ़िएगा, निर्गमन 7 अध्याय मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है तब तंत्र मंत्र विद्या से वो लोग भी सांप बनाए। लेकिन भाई भी लिखा है हारून वाला या मूसा वाला जो लाठी में, वो लाठी जो सांप बनी थी उनके सांप को क्या हो गया? निकल लिया। बोला हालेलुया। सपवा की कहानी बतावत है, सपवा है जन परेशान कैले है, वही शैतानवा है। और प्रभु ने बोले सांप को रोकने का अधिकार दिया हूं। तो सुनो, पुराने नियम से लेके नए नियम तक प्रकाशित वाक्य में भी जाओगे, उस अजगर की बात है, उत्पत्ति में भी अजगर की बात है, और शुरू से आखिरी तक आज तक अजगर की बात है। लेकिन यीशु के नाम में
अगर इसको लकार लिए, आपके घर के लोग बचाए जाएं। आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चा बचाया जाएगा। ये अधिकार अगर आप ले लो तो अपने घर वालों को पहले बचाइए, अपने घर वालों को। आप समझिए, सांप बन गई, वो भी बनाए, लेकिन ये वाला निकल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को, हारून को अधिकार के साथ भेजा था, और नए नियम में अपने चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार के साथ भेजा। जाओ जाओ, सांपों बिच्छों का रौंदने का अधिकार देता है। इसलिए अब बैठने की जरूरत, हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत 2025 में उसको रौंदने का जरूरत है। रौंदेंगे रौंदेंगे रौंदेंगे, नहीं तो शैतान भी सुन ही रहा है। पास्टर जी आज करवा ला हल्ला, लेकिन कुछ लोगों के तो रौदब घर में हम, फिर अगले संडे अगर आइबो करें तो भैया बड़ा तकलीफ दुआ कर दीजिए। हालेलुया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज कितने लोग तैयार हैं? क्या आएंगे? क्या? अरे जे रौदागा वो बोला ना रौदेंगे, तो कब आएंगे? अगला महीना? अच्छा 11 बजे।